हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एडीएसपी सर्कल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो आप लोगों को 28 फरवरी को होने वाला एग्जाम उसी से। तो जो पिछले वीडियो में हम 1 से 20 तक क्वेश्चन करवाए थे उसी के आगे आज 21 से लेकर के 50 तक। तो वो आपका हो गया सेट 1 का पार्ट 1 वीडियो और ये हो गया सेट 1 का पार्ट 2 हो गया ये क्लास। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, फाइंड द एक्स इफ 1 by factorial 8 प्लस 1 by factorial 9 इज इक्वल टू एक्स बाय फैक्टोरियल 10। ठीक है, तो देखिएगा इसके बराबर पहला नंबर आप लोग जानते होंगे फैक्टोरियल 8 का जैसे मान कैसे लिखा था, इससे नीचे लिखा था जैसे 8 लिखा हुआ फैक्टोरियल 8 का मान था, इससे घटते क्रम में जैसे 7 6 5 इस तरह कर करके पूरा नीचे चला जाता है। तो यहाँ पर हम लोग के क्या करेंगे, देखिएगा फैक्टोरियल 8 जो है इसको ले लेंगे कॉमन। देखिएगा 1 बाय फैक्टोरियल 8 इसे लिख करके प्लस 1 बाय इसको लिख सकते हैं 9 इंटू अच्छा चल नहीं पा रहा है पेन। देखिएगा जैसे 1 बाय फैक्टोरियल 8 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 9 जो है उसको लिख सकते हैं 9 इंटू फैक्टोरियल 8 प्लस एक्स इज इक्वल टू है एक्स बाय फैक्टोरियल 10। ठीक है, अब इसको आगे देखेंगे कि जो यहाँ पर फैक्टोरियल 8 इसमें भी है, फैक्टोरियल 8 इसमें भी, इससे ले लेंगे कॉमन फैक्टोरियल 8। तो अब देखिएगा फैक्टोरियल 8 तो 1 बचेगा बटा में 1, फिर प्लस में 1 बाय 9 इंटू 1 बाय फैक्टोरियल 8 इज इक्वल टू 1 बाय, अब देखिए वहाँ पर जो फैक्टोरियल जो 10 लिखा हुआ उसको इसे लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8। अब यहाँ 9 से ये नहीं कटेगा। देखिएगा यहाँ पर फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 ये कट जाएगा, तो इसके नीचे के क्या बचा 1 बाय 19 इधर बचा, क्योंकि 10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और इधर देखिएगा जब इधर एलसीएम लेंगे तो ये जो 9 जो है यहाँ पे आ जाएगा ऊपर में, तो कि इधर क्या हो जाएगा 9 और ये ऊपर जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 बाय 9 हो जाएगा। ये 9 से इसको कर देंगे कि क्या बचेगा 10, और यहाँ पे हम लोगों का एक्स बचा हुआ, देखिए ऊपर में एक्स है। जब ये 10 को इधर मल्टीप्लाई करके आएगा तो क्या हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 100। अब देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर किस में फर्स्ट में आता है, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, इफ NP4 इज इक्वल टू NP2 फाइंड n। तो बोल रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ n का मान निकालना है। तो ये देखिएगा आप लोग जानते होंगे NPR का जो फॉर्मूला था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो NPR बराबर होता है क्या होता है फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r होता है। ठीक है, तो फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा था आप लोग वहाँ पर मतलब कि जैसे एग्जाम में फैक्टोरियल इस तरीके करके देखते हैं, ऊपर से एक लाइन खींच करके और नीचे बिंदु, तो आप लोग एग्जाम में सोचेगा नहीं कि कैसा चिन्ह आ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस फार्मूला में इसको बैठा करके बनाएंगे। देखिएगा तो क्या हो जाएगा जैसे फैक्टोरियल n हो जाएगा और r के जगह पे क्या है 4 है, तो n माइनस 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 12। फिर इसी प्रकार से इसको लिखेंगे n फैक्टोरियल n माइनस 2 हो जाएगा फैक्टोरियल में। अब देखिए ये आपका n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल ऊपर पर कट गया, अब बचा क्या 1 बाय फैक्टोरियल 4 n माइनस 4 इज इक्वल टू इधर आपका बचा 12 बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल। अब देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे कट करके 1 बाय n माइनस 4 फैक्टोरियल, ये अच्छा से पेन चल नहीं रहा। फिर यहाँ पर क्या बचा ऊपर में 12, अब नीचे n माइनस फैक्टोरियल 2 है, इससे r घटते क्रम में जाएंगे तो n माइनस 3 होगा, n माइनस 4 होगा। तो इसी प्रकार से लिखेंगे n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 4 हो जाएगा। अब देखिए ये फैक्टोरियल n माइनस 4 है, फैक्टोरियल n माइनस 4 ये कट जाएगा। अब देखिएगा अब ये जो मल्टीप्लाई हो करके ये ऊपर में आ जाएगा इधर, तो इसको मल्टीप्लाई जब करिएगा आप लोग तो आएगा क्या आएगा n स्क्वायर माइनस 5n इंटू क्या आएगा प्लस में 6 इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। अब देखिए ये जो 12 जो इधर जो प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों का एक तो इक्वेशन बन गया, जिसे हम लोग 10th क्लास में पढ़ते थे द्विघात समीकरण, उसी के फॉर्म में n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 6 इज इक्वल टू 0। जब इसको आप लोग फैक्टर निकालिएगा तो आएगा n माइनस 1 इंटू n माइनस 6 आएगा।
इसी प्रकार से आएगा n प्लस 1 आएगा और n माइनस 6 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर निकाल करके फिर यहाँ पर जब भी मान आएगा ना तो यहाँ जो 4 दिया हुआ नहीं है नीचे जो 4 इससे बड़ा ही आएगा, ठीक है। तो आपका n इज इक्वल टू 6 आंसर हो जाएगा आपका। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड रोज। तो परमुटेशन निकालने का इसी होता है कि जितना भी लेटर है उसको ऊपर में फैक्टोरियल में लिख देना, ठीक है। और फिर जितना रिपीटेड लेटर है उसमें उसको नीचे लिखते हैं। तो इसमें रोज में टोटल ये जो शब्द है इसमें कितने लेटर है, चंद देखिए R 1 2 3 4 हुआ टोटल, तो ऊपर हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। अब बताइए कितना, हाउ मनी लेटर आर रिपीटेड, एक भी लेटर रिपीट नहीं है, तो इसका फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है, कितना होता है बताइएगा आप लोग कमेंट करके कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। कैसे बताइए तो, क्योंकि फैक्टोरियल 4 का मान होता है 24। देखिएगा आप लोगों को बताते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देखिएगा 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 24 हो जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत है ना, कुछ नहीं हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, इसमें भी देखिए इफ NC8 इज इक्वल टू NC2 फाइंड NC2। तो आप लोग जानते होंगे NCR बराबर एक फॉर्मूला होता है कि क्या होता है, NCR बराबर n फैक्टोरियल बाय n माइनस r का फैक्टोरियल n इंटू r का फैक्टोरियल, यही ना होता है। अब इसके इसी से बेसिस से बना करके जब आप लोग बनाइएगा तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा कि कितना आ जाएगा पता है, 45 आ जाएगा। आप लोग बना के देखिए क्योंकि आप लोगों को फार्मूला बता दिया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। बोला जा रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ द टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + 5 अंडर रूट 2x का होल पावर 9। तो देखिए एक प्रकार का यह बाइनोमियल जो बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है उसी के फॉर्म में। देखिए जब भी बाइनोमियल एक्सपेंशन रहेगा तो उसको a + b का जो होल पावर n रहता है इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं n + 1, ठीक है। मान निकालना रहेगा तो इसका यहाँ पर कि कितना n के जगह पे 9 है, 9 + 1 इज इक्वल टू 10। तो आपको देखिए ऑप्शन नंबर किस में है 10 डी, तो आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x के पावर 10 इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 2x स्क्वायर का होल पावर 7। तो ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन हम खोजे बहुत मिला नहीं। आप लोग देखिएगा अगर आप लोग से अगर बन जाएगा तो कमेंट में आंसर बता दीजिएगा, ठीक ना। ठीक है, आप देखते हैं और आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। एक बार गूगल में देख लीजिएगा सर्च करके कि आंसर इसका आंसर क्या है इसे, ठीक है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इसका क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x - 1/2x का होल पावर 12। तो आइए इसका मान निकालते हैं। जब भी मिडिल मतलब बीच का मान निकालने के लिए बोलेगा एक्सपेंशन में, तो यहाँ पे देखना हम लोग के पास सबसे पहले ये ओड नंबर है कि इवन नंबर। जब भी ओड नंबर रहेगा तो उसको लिखते हैं r इज इक्वल टू n + 1/2 n + 3/2। इसका ये निकालने का फॉर्मूला है जिसके r बराबर, सबसे पहले नंबर बताते हैं इसका आप लोगों को फार्मूला क्या आता है उसी से निकालिएगा। तो इसका फार्मूला होता है TR + 1 इज इक्वल टू NCR इंटू क्या होता है a के पावर r माइनस क्या होता है a का पावर n माइनस r होता है, n - r इंटू b का पावर भी होता है n - r होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या क्या आया था, r आया था, देखिएगा r आया था, फिर n आया था। तो n हम लोगों का ये वाला ही मान हो जाता है 12 जो है सो। तो यहाँ पे देखिएगा हम लोग का इवन नंबर है तो r बराबर हो जाएगा n/2, ठीक है। तो n/2 यहाँ पर हम लोगों का कितना 12, तो r का मान निकालने के लिए 6 आ जाएगा हम लोगों का। अब देखिएगा आगे तो इसका मान निकालेंगे, अर्थात ये जो x जो दिया हुआ ये हम लोगों का a का मान दिया हुआ है, ये 2x जो दिया हुआ 1/2x ये हम लोगों का b का मान दिया हुआ है। उसी फॉर्मूला में इलाज करके देखिएगा TR + 1, r का मान कितना लाते 6 + 1 इज इक्वल टू n का मान कितना 12 CR, r का मान कितना निकालते हैं 6 इंटू। अब बताइए a के जगह पे कितना x है, x का मान n - r। तब 12 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 6 इंटू -1/2x का पावर होल पावर
कि कितना जाएगा, इसका भी 6 हो जाएगा। अब देखिएगा इसको निकालेंगे बाहर, ठीक है। जैसे अब हम लोगों को इधर आ गया था 12c6 इंटू एक्स के पावर 6 इंटू, तो उसका होल पावर कितना था, 6 था। माइनस का जब भी होल पावर इवेन नंबर आता तो ऊपर प्लस में जाता, तो 1/6 2 के पावर 6 और एक्स के पावर 6, तो ये से ये कट जाएगा आपस में। अब बचा आप लोगों को, जब इसका आप लोगों को फॉर्मूला बताए दिए NCR निकाले का फॉर्मूला कि फैक्टोरियल n बाय होता है, क्या होता है, फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r होता है, ठीक है। तो अब आप लोग इसका मान निकाल दीजिएगा पूरा। अब बटा हम लोगों को कितना बचा होता है, 2 के पावर 6। जब आप लोग पूरा मान निकालिएगा तो आप लोगों का आंसर आएगा 231/16, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट देखिएगा, ठीक ना। आप लोग आगे मान निकाल लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोलता है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ अ सीक्वेंस हुज 7th एंड 12th टर्म आर 34 एंड 64 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर फाइंड द 10th टर्म मतलब कि जो सीक्वेंस दिया हुआ वह 10वां पद का मान क्या है, अर्थात यहाँ 7वां और 12वां पद का मान दिया हुआ। 7वां पद का मान आपका दिया हुआ 34 और 12वां पद का मान दिया हुआ आपका 64। आप लोग बताइएगा, जानते होंगे फॉर्मूला, जब भी 7वां पद का निकाला रहता था कैसे निकालते हैं, a + 6d, ऐसे ही करके निकालते थे 7वां पद का फॉर्मूला। तो a + 6d का मान हम लोग को कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। और फिर इसी प्रकार से यहाँ पर 11th जब भी 12th पद का मान निकाला था तो ऐसे लिखते थे a + 11d = 64। अब बताइए यहाँ पर इसको हम विलोपन विधि से बना देते हैं, प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि जो भी बोल सकते हैं। तो साइन चेंज हो जाता है, ये से कट गया। अब हम लोग का यहाँ से डी का मान निकल जाएगा, -11d और +6d कितना बचेगा, -5d = -64 और +34। घटाएंगे तो कितना बचेगा, -30 बचेगा। माइनस में माइनस खत्म, 5 से 6 इधर के क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो डी का मान हम लोगों का आ गया 6। अब जो इक्वेशन 1 में हम लोगों का 6 का मान रख देंगे। इक्वेशन 1 क्या था, a + 6d = 34, यही था, a + 6d = 34। तो जब ये प्लस में है तो यहाँ पर 6 रखेंगे डी के जगह पे, तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 उधर चल जाएगा तो क्या बचेगा, -2 हो जाएगा ए का मान। अब इसी प्रकार से हम लोग फाइंड द 10th जो सीक्वेंस है उसका मान निकालते हैं। तो आपको फॉर्मूला पता ही होगा, a10 = a + n - 1 इंटू डी होता है, ठीक है, an बराबर। तो इसी पे इलाज करके हम लोगों को पता है a10 निकलेंगे और a का मान कितना लाते हैं, -2 प्लस n के जगह पे 10 - 1 इंटू 6 हो जाएगा यहाँ पर डी के जगह पे। जब इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग तो क्या आ जाएगा, +9 हो जाएगा इंटू 6। जब 9 को जब 6 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, 54 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा, 52। देखिए आपका ऑप्शन नंबर किसमें है, बी नंबर सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 99 + 95 + 91 प्लस इसी तरह से घटते हुए, मतलब 20 टर्म तक घटते जाता है। तो इसका सम फाइंड करना है। तो आइए इसका निकालते हैं सम इसी प्रकार से, ठीक है। ये देखिए क्या हो गया, तो यहाँ पे देखिएगा a बराबर हम लोग का कितना यहाँ दिया हुआ है, 99 है। और d बराबर कॉमन डिफरेंस, मतलब कि डिफरेंस इस सब के बीच में कितना 4 है। देखिएगा जब 99 में से 95 घटाएगा तो कितना बचेगा, 4। और हम लोगों का n का मान दिया हुआ 20, ठीक है। आप लोगों को फार्मूला बता देते हैं, उस पर अप्लाई करके आप लोग निकाल लीजिएगा। जैसे SN बराबर आप लोग फार्मूला जानते हैं कि क्या होता था, n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू डी, ठीक है। इतना आसान तरीका से आप लोगों को हम बता दे रहे हैं। अब आप लोग से ये भी नहीं बनेगा तो कि कैसे वहाँ पे सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और जब आप लोग सॉल्यूशन कीजिएगा तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर ए 1220 आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। बोला जा रहा है इफ x + 2, 3x एंड 4x + 1 आर इन AP देन फाइंड x। तो बोला जा रहा है फाइंड x का वैल्यू मान। जब भी AP निकालने के लिए मान रहता है तो उसका जो कॉमन डिफरेंस होता है वह हर एक जगह बराबर होता है। आइए जो हम लोग जो इसको जो होता है x + 2 जो है इसको a मान लेते हैं, और 3x है इसको b मान लेते हैं, और ये जो 4x + 1 है इसको c मान लेते हैं। तो हर एक जगह को कॉमन डिफरेंस से सेम होता है। अच्छा, कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट माइनस फर्स्ट, नहीं फर्स्ट माइनस लास्ट,
यस, देख लीजिएगा आप लोग एक बार कि क्या होता है, जैसे में कॉमन डिफरेंस का होता है कि क्या होता है, फर्स्ट लास्ट माइनस फर्स्ट होता है, बी माइनस ए इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, फिर इसी प्रकार से सी माइनस बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा इधर बी जो ये माइनस में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा इधर, तब बी इज इक्वल टू हो जाएगा 2b, और इधर जो माइनस में जो है इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो देखिएगा 2b इज इक्वल टू आप लोगों का कितना आ जाएगा, a प्लस सी। उसी प्रकार से यहाँ पर आप लोग मान पुट कर दीजिएगा तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा, जैसे b का मान b के जगह पे, a का मान a जगह पे, c का मान c के जगह पे। तो इस प्रकार से आप लोगों का 30 का आंसर हो जाएगा। देखिएगा कि कितना आएगा, आप लोग कॉमेंट में लिख करके बताइएगा, हमको तो पता ही है, ठीक है। अगर नहीं बनेगा तो एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा, हम सॉल्यूशन भेज देंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, फाइंड द जीएम ऑफ 3 and 27। तो जब भी जीएम मतलब कि गुणोत्तर माध्य निकालने के लिए, मतलब जियोमेट्री जो होता है जियोमेट्री मीन, तो इसको जब भी जीएम निकालने का इसका फॉर्मूला होता है √a × b। अब बताइए a का मान हम लोग को कितना हुआ 3 है, b का मान 27, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 × 27, ठीक है। तो 3 × 27 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना का, √81। अब बताइए √81 कितना मान, किसका मान होता है, 9 का होता है। अब देखिएगा ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा इस तरह से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रहा है फाइंड द 12th टर्म ऑफ जीपी हुज 8th टर्म इज 192 एंड कॉमन रेशियो इज 2, ठीक है। तो 12th टर्म ऑफ जीपी का निकालना, 8 जो है आप लोगों का टर्म, उसका मान दिया हुआ कि कितना दिया हुआ 100। देखिएगा ये क्या हो गया कि कितना दिया 192 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिएगा इसका मान निकालते हैं हम लोग। देखिएगा अब 8 टर्म का आप लोगों का मान दिया हुआ कितना 192, ठीक है। अब जब भी n टर्म का इसमें मान निकालना रहता है किसमें, जीपी में, तो क्या होता है फॉर्मूला a × r(n−1) होता है। अब इसी प्रकार से उसी में इलाज करेंगे। पहले नंबर हम लोग a का मान निकालेंगे, तो 8 टर्म का मान कितना दिया हुआ है 192 इज इक्वल टू a का मान हम लोग के तो पता नहीं है, फिर r देखिएगा कॉमन रेशियो कितना दिया हुआ 2, और 2n-1 मतलब जाएगा 8 में से 1 जाएगा कि क्या बचेगा 7। अब ये जो 2 के पावर 7 बताइए कि कितना होता है इसका मान 128 होता है, इधर 92। जब इसको आप लोग काटिएगा तो कितना बार में ये जो आप लोगों का कट करके आ जाएगा 3 और इधर 2, ठीक है। हम तो शॉर्टकट में बता रहे हैं, आप लोग निकाल के देख लीजिएगा एक बार। तो ए का मान आप लोगों का 3/2 आ जाएगा। अब फिर इसी का मान 12 टर्म निकालने के लिए इसका भी फार्मूला होता है कि क्या होता है a × r(n−1), ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर 12 का मान, तो a का मान हम लोग निकाले थे अभी 3/2 इंटू, तो 3/2 होगा और n के जगह पे 2 हो जाएगा क्योंकि रेशियो 1 है, और n-1 मतलब कि 12-1 कितना बचेगा 11। अब ये जो 2 जो है जैसे ऊपर जाकर माइनस हो जाता है तो ऊपर में कैसे बचेगा 3 × 2 के पावर 10। अब देखिएगा ये आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखते अब देखते क्वेश्चन नंबर 33 बोला जा रहा हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 + 2 + 2 का स्क्वायर + 2 का क्यूब प्लस मस्ट बी टेकन टू मेक अप 511, मतलब कि 511 बनाने के लिए कितना टर्म की आवश्यकता होगी। तो आइए इसका भी मान निकालते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसका कॉमन रेशियो। इसका कॉमन रेशियो क्या, कॉमन रेशियो निकालने का फॉर्मूला कि लास्ट को फर्स्ट से डिवाइड दे देता है कि क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार से देखिएगा 2 का स्क्वायर मतलब कि 4 आ जाएगा, 4 को फिर फर्स्ट से भगा देंगे 2 से, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हम लोगों को पता चल गया कि r = 2 होता है। अब देखेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है SN बराबर, जब r का मान यहाँ पर क्या चाहिए 1 से बड़ा है, r का मान 1 से बड़ा है, तो इसके बराबर फॉर्मूला होता है a × rn-1 बाय r-1 होता है। तो इसी में इलाज करेंगे। हम लोगों को पता है a का मान क्या है 1 है, r का मान भी यहाँ पे पता चल गया। फिर आप लोग यहाँ पर आप इसी प्रकार से आप लोग मान निकालते हैं। अब SN का मान हम लोग को कितना दिया 511। अब इसी प्रकार से आप लोग मान निकाल लीजिएगा और बताइएगा कमेंट में कि कौन सा ऑप्शन सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 3, -2 एंड 7, -2, ठीक है। तो आप लोग जानते होंगे स्लोप ऑफ द
लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 होता है। तो इसी प्रकार से जो 3 जो वो मेरा x1 हो जाएगा और -2 जो सुबह y1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर इसे 7 जो है वह x2 हो जाएगा, और जो वो यहाँ पर जो -2 जो है या y2 हो जाएगा। जब इसको आप लोग सोल्व कीजिएगा मान पुट करके तो आप लोगों को 0 आ जाएगा आंसर, अर्थात ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में बोला जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच मेक इंटरसेप्ट -3 एंड 2 ऑन द x एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो आइए इसका भी मान हम लोग निकालते हैं 34 का। तो सबसे पहले नंबर देखेंगे, इसका जो फॉर्मूला भी होता है इसका भी होता है x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। अब हम लोग देखेंगे कि a बराबर क्या मान है, b बराबर क्या है। तो a बराबर हम लोग का -3 है, b बराबर 2 है। इसी प्रकार के यहाँ से मान पुट करके आपका जो ये है आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग मान निकाल लीजिएगा तो आपको इस तरह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर किधर गया क्वेश्चन नंबर 35 था ना, तो ये सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, आइए निकालते हैं। बोला जा रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ द पॉइंट 2, -3 टू द लाइन 4x + 3y + 16 इज इक्वल टू 0। तो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर का फॉर्मूला आप लोगों को बता देते हैं, उससे आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक ना, देखिएगा a इज इक्वल टू होता है ax1 + by1 + c, ऊपर ने क्या मोड के अंदर है, बाय होता है √a² + b²। तो यहाँ पर इसे देखिएगा आप लोगों का x1 और वो y1 और y1 ये जो 2 और जो -3 दिया हुआ वो हो जाएगा। और फिर अब बच गया मेरा c का मान मेरा 16 हो जाएगा, b का मान 3 हो जाएगा और a का मान मेरा 4 हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग मान यहाँ पे पुट करके आप लोग इसी प्रकार से सॉल्यूशन इसका निकाल लीजिएगा, और आपका फिर इस तरह से जब आएगा आंसर तो 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन के एथी में है, इसकी वजह से हम सॉल्यूशन पूरा अच्छा से बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन तपन भी आप लोगों को पूरा हिंट कर दे रहे हैं, आप लोग उतना सा आगे बना सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोला जा रहा है। देखिए बोला जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज 4 एंड सेंटर इज 0,4। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है, मतलब कि सर्कल का इक्वेशन निकालने का क्या होता है, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर, r जहाँ पे रेडियस है। तो x यहाँ पर जो अल्फा हम लोगों का 0 है और बीटा 1 है, और जो 4 ये जो दिया हुआ है क्या है, r का मान है रेडियस। तो पुट करेंगे x माइनस क्या हो जाएगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा की जगह पे क्या है 1 है, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। यहाँ पर x का ही स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। आप लोग देखिएगा किस ऑप्शन में है, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिएगा बी नंबर सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर इज द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 5, -3 एंड 3,1। तो आइए इसका भी मान हम लोग निकालते हैं। इसका भी फॉर्मूला पर सबसे पहले पढ़ देते हैं हम लोगों का क्या होता है, बता सकते हैं आप लोग क्या होता है, x1 + x2 बटा 2 प्लस y1 + y2 बटा में 2 होता है। अब इसी प्रकार से हम लोग यहाँ मान पुट कर लेंगे, इसका ये हो गया x1, फिर यहाँ होगा x2, ये हो गया y1, ये हो गया y2। अब इसी प्रकार से जब आप लोग मान पुट कीजिएगा तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा 4, -1। ठीक है, आप लोगों को फार्मूला बताते रहे, सिर्फ खाली मान पुट करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 बोला जा रहा है फाइंड द फोकस ऑफ द पाराबोला। फोकस x² इज इक्वल टू 16y दिया हुआ है। तो देखिएगा ये जो हम लोगों का किस एक्सिस में बनेगा, जो बनेगा पाराबोला हुआ किस एक्सिस में बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से बनेगा ऊपर में, क्योंकि वह वाई एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे वाई है, और ये जो वाई एक्सिस में देखिएगा पहले नंबर हम लोग जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 4ay। तो इससे कंपेयर करके यहाँ पर इस हम लोग a का मान निकाल लेंगे, तो 4a = 16 हो जाएगा। a का मान हम लोगों का 4 हो जाएगा। तो a का मान 4 मतलब कि
पॉजिटिव में बनेगा, यहाँ पर 4, तो यहाँ पर 0,0 होता है पॉइंट, तो 0,4 हो जाएगा, अर्थात 4 इधर होगा। क्यों? क्योंकि यह वाई एक्सिस में बन रहा है। देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर किस में 0,4, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। बोला जा रहा है यहाँ पर ही फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। एसेंट्रिसिटी निकालना है इलिप्स का, तो एसेंट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? C/A। तो इसी प्रकार से हम लोगों का देखिएगा पहला नंबर यहाँ पर इसे निकालेंगे C। पहला नंबर जो x² जो है ये तो देखिएगा x² प्लस इसको लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर प्लस y² इजुकल टू 12 का स्क्वायर इजुकल टू 1। अब बताइएगा हम लोगों को ये जो होता है a का मान, ये होता है b का मान, बड़ा कौन है a का, तो ऐसे हो जाएगा a का मान क्योंकि बड़ा है, तो जो इलिप्स जो बनेगा हम लोगों का ऐसे बनेगा। ठीक है, अब इस प्रकार से कि क्या करना है कि हम लोग इसेंट्रिसिटी का मान निकालेंगे। तो इसेंट्रिसिटी मान निकालने का फॉर्मूला क्या था आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। आप लोग इतना चीज़ आसानी से बता दे रहे, बताइए इतना फॉर्मूला भी बता दे रहे हैं। ठीक है, जब आप लोग इसेंट्रिसिटी निकालेगा तो उसका मान आ जाएगा, आप लोगों को बता देते हैं ताकि कंफ्यूज नहीं होइएगा। आप लोगों का मान आएगा 5/13 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। बोला जा रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स 2x² प्लस 3y² इज इक्वल टू 6। तो हम लोगों को यहाँ पर ही क्या निकालना है? लेटस रेक्टम निकालना है। क्या निकालना है? लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम निकालने का ये फॉर्मूला भी हम लोगों को पढ़ना होगा क्या होता है। तो आइए उसको भी निकालते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है? CA² क्या होता है? CA²/B होता है, यही न होता है। तो हम लोग यहाँ पर ही C का मान पहले निकालेंगे, तो C का मान आप लोग निकालेगा तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, C बराबर 1 हो जाएगा। अब A², A का मान हम लोग जो यहाँ पर पहला नंबर उसको जो फार्मूला में मतलब कि फॉर्म जो होता है उसमें लाइज करके लाएंगे, तो A का मान हम लोगों का हो जाएगा, कितना हो जाएगा बता सकते हैं कोई? ये जो 6 जो है इधर डिवाइड में हम लोग जो क्वेश्चन में जो 6 जो है इसमें डिवाइड में भी आ जाएगा, इसमें भी डिवाइड में आ जाएगा। तो x² यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 हो जाएगा, प्लस y² 2 हो जाएगा बराबर में 1। इस फॉर्म में रहना बहुत ज़रूरी है। जब आप लोग इस तरह निकाल लीजिएगा मान, तो टोटल आप लोगों का इसेंट्रिसिटी का आप लोग को फॉर्मूला बता ही दिए यहाँ पर ही। जब a का मान और b का मान इधर पुट कीजिएगा तो आप लोगों का आ जाएगा 3/√2। ठीक है, आप लोगों का ऑप्शन हो जाएगा ए, सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोलता है? लिमिट x इज इक्वल टू x टेंस टू 0 √1 + x - 1/x। तो आप लोगों को मान निकालना होगा। सबसे पहले हम देखते हैं लिमिट को पुट करके 0/0 के फॉर्म में या ∞/∞ के फॉर्म में या फिर इन्फिनिटी तो नहीं ना आता है, ये सब देखिएगा। तो जब 0 पुट करेंगे देखिएगा 1 + 0 - 1/0, तो यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा? 1 - 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और नीचे भी 0, तो 0 के फॉर्म में आ गए, तो ये सेटिस्फाई नहीं है। तो एल हॉस्पिटल रूल से पहला नंबर इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो जब भी √ जैसे x का डिफ्रेंशिएशन करना रहता है, क्या होता है? 1/2√x होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर ही कि क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/2√1 + x हो जाएगा, फिर माइनस में 0 बटा में ऊपर नीचे 1 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का मान 0 होता है। तो अब यहाँ पर हम लोग x अब यहाँ पे मान पुट कर सकते हैं, s = 0। तो यहाँ पर जब 0 पुट करेंगे तो 0 + 1 क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। तो 1/2√1 मतलब कि 1/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ √1 का मान भी 1 ही होता है। तो क्या हो जाएगा? 1/2, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। बोला जा रहा है 43 में कि लिमिट sin 4x बाय sin 7x, अर्थात x टेंस टू 0 दिया हुआ है। तो आप लोग बताते हैं इसको शॉर्टकट ट्री कदम निकालने का फॉर्मूला। जब भी इस तरह का दिया होता है, जैसे आप लोग जानते होंगे sin θ/θ दिया रहता है x टेंस टू 0, तो इसका मान 1 होता है, 1 होता है ना। इसी प्रकार से इसको क्या करना है, जैसे sin 4x लिखा हुआ है बटा में 4x से इसको डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे। फिर इसी प्रकार से sin 7x जो है, इसी प्रकार से इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो इसका मान
इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अर्थात फिर आप लोगों को बचेगा 4x/7x, x से x कट जाएगा तो क्या बचेगा 4/7। आप देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसी तरह से आप लोगों का फिर आगे क्वेश्चन है f(x = sin x) फाइंड एफ लिमिट। यहाँ पर मतलब ये जो मान जो दर्शाता है, ये जो चिन्ह दर्शाता है मतलब डिफ्रेंशिएशन, अर्थात डिफ्रेंशिएशन करके फिर एक्स के जगह पे जीरो मान पुट करना। तो पहला नंबर डिफ्रेंशिएशन करना है, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन का जो होता है कोस एक्स होता है। अब यहाँ पर एक्स के जगह पे जीरो पुट करना है, तब बताइएगा कोस जीरो का मान कितना होता है 1 होता है। तो देखिएगा 1, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में बोला जा रहा है y = cos² x फाइंड dy/dx। तो हम लोग पहले नंबर इसे डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो dy इधर dx हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑन बोथ साइड। तो अब बताइए cos² मतलब जब भी डिफ्रेंशिएशन ऊपर में रहता है जो मान वह नीचे होता रहता है, तो 2 × cos x हो जाएगा। अब cos x का इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन का होता है माइनस साइन x होता है, आप लोग तो जानते होंगे माइनस साइन x। अब बताइएगा आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे 2 sin x हो जाएगा इंटू cos x। इसका फॉर्मूला क्या था sin 2x अर्थात माइनस sin 2x हो जाएगा। आप लोग देखिएगा किस ऑप्शन में है, सी, ठीक है, क्योंकि sin 2x का ही फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। इफ अ लीप ईयर इज सेलेक्टेड एट रेंडम व्हाट इज द चेंज दैट इट विल बी कंटेन 15 संडे। तो आप लोग बताइएगा एक साल में कुल कितना सप्ताह होता है, कितना सप्ताह होता है 52 सप्ताह होता है प्लस 2 दिन होता है, ठीक है। इसी प्रकार से क्योंकि एक साल में 366 या कुछ दिन होता है, 366 या 65 दिन, ठीक है। तो जब आप लोग निकालिएगा इस प्रकार से, तो जैसे यहाँ पर 52 प्लस यहाँ पर जो यहाँ पर मतलब 53 बता रहे हैं संडे, मतलब कि एक सप्ताह में 7 दिन होता था, 7 दिन में एक दिन से सब होता है। तो यहाँ पर इस संडे 2 बार आने का चांस है। देखिएगा एक बार जैसे संडे प्लस मंडे भी हो सकता है, ये जो 2 दिन में एक बार संडे और मंडे भी हो सकता है, या तो फिर क्या हो सकता है सैटरडे और संडे। तो इसी प्रकार से जब मतलब कि एक साथ हम कितना दिन होता है सबसे टोटल 7, और फिर आने का चांस कितना है 2 ठोर नहीं यहाँ पर बच रहा था दिन, तो वही हो गया आप लोगों का आंसर 2/7। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी सही। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 47 बताया जा रहा है इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ a = 3/8 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ b = 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b = 1/4 देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो आइए इसका मान निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब आप लोग तो मान पुट करके मान तो निकाल ही सकते हैं, तो आप लोग जब मान निकालिएगा तो कितना आएगा आंसर से कमेंट में जरूर लिखिएगा, अतः हम लिखते जाना है, ठीक है। आप लोगों को फॉर्मूला बता दिया गया है, ठीक है। और इसी प्रकार से 48 नंबर क्वेश्चन में भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ a = 2/11 फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ a कॉम्प्लीमेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a कॉम्प्लीमेंट बराबर फॉर्मूला था 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a। अब इस प्रकार से आप लोग मान तो निकाल ही सकते हैं, ठीक है। तो 1 माइनस में फिर यहाँ पर ये मान रख दीजिएगा कि कितना 2/11। जब इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 9/11 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 बोला जा रहा है द मीन ऑफ अ 4 7 2 8 6 एंड a इज 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। बोला जा रहा है ये माध्य दिया हुआ है, एक प्रकार का माध्यक तरफ है। तो माध्यक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ नंबर, मतलब कि जितना जो नंबर दिया हुआ ऊपर में ये सब जो नंबर दिया हुआ उसको जोड़ करके और फिर कितना संख्या भाग लिया है उससे भागा दिया जाता है। तो हम लोगों को देखिएगा यहाँ जो हम लोग को माध्यम बराबर यहाँ पे 7 दे दिया हुआ, ऊपर को संख्या जोड़ेंगे 4 + 7 + 2 + 8 + 6 प्लस a बाय में कितना संख्या देखेंगे 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 संख्या है, तो 6 से भागा देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा 6 × 7 = 42 हो जाएगा। जब आप लोग इसको जोड़िएगा टोटल तो 27 आएगा, फिर प्लस में a, फिर देखिएगा प्लस में a आ जाएगा। अब a आ जाएगा तो
ए का मान निकालने के लिए इधर इसको घटा देंगे। जब घटाइएगा तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं कि 50 लास्ट नंबर क्वेश्चन पर बोला जा रहा है, इफ पी इट इज कोल्ड और क्यू इट इज रेन, फाइंड पी और मतलब ये जो दिखाता है जो भी जो है ये आप लोगों को और का मतलब दिखाता है, ये एक प्रकार का लॉजिकल ऑपरेटर है। तो पी और क्यू, तो पी और क्यू में क्या होगा, तो मतलब इट इज कोल्ड, मतलब पी जो है यह एक प्रकार का ठंडा है, ठीक है, यह ठंडा है। और इट इज रेनिंग, तो मतलब कि और ठंडा है और बारिश हो रही है, मतलब कि वर्षा हो रही है। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए, ठंडा है और वर्षा हो रही है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट में लिख करके वीडियो का कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार से आप लोगों का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जाता रहेगा, इम्पोर्टेंट। तो हमारे चैनल में बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।